Welcome students. Let's do some more short answer type question of the chapter The Hack Driver. So there are total 15 short answer type questions on this chapter. First 8 we have done in the previous video. In this video we shall do some more short answer type questions of this chapter. Question number 9. Why does the narrator describe it a pretty fearful retreat? तो राइटर ने इसे, जब नरेटर और हैक ड्राइवर है वो जाते हैं ओलिवर लटकिन की मदर के पास, तो उन्होंने वो पीछे हट जाते हैं जब वो आयरन की रोड लेकर के आती है, तो राइटर उसको एक प्रेटी फियरफुल रिट्रीट है वो क्यों बोलता है? द ओल्ड वुमेन केम विद एन आयरन रोड टू अटैक द नरेटर. वो बूढ़ी औरत जो कि लटकिन की माँ थी, ओलिवर लटकिन की मदर थी, वो एक लोहे की छड़ लेके, लाठी लेकर के, लठ लेके आती है नरेटर और बिल के ऊपर अटैक करने के लिए. शी थ्रेटन द नरेटर एंड विल दैट शी वुड बर्न देम अलाइव. उसने धमकी दी, थ्रेटन का मतलब धमकी देना होता है. उसने नरेटर को और बिल को ये धमकी दी कि वो उनको जिंदा जला देगी. दे गॉट फ्राइटेंड, वो डर जाते हैं ये सुन करके. एंड मेड ए फियरफुल रिट्रीट, और वो डर करके पीछे भाग जाते हैं. शी लाफ्ड एंड शाउटेड एट देम. उसके बाद वो उनके ऊपर हंसती है और चिल्लाती है. सो द नरेटर डिस्क्राइब्ड इट एज ए प्रेटी फियरफुल रिट्रीट. और इसी कारण से इससे राइटर ने एक प्रकार से बड़ी ही हंसाने वाली और डरावनी, डर करके वो पीछे भाग जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. विद व्हाट इंप्रेशन डिड द नरेटर कम बैक टू सिटी? क्या, किस बात को सोच करके जब नरेटर है वो वापस आ जाता है सिटी के अंदर, शहर के अंदर, तो वो क्या, उसने क्या सोचा था न्यू मिलोन के बारे में? वो न्यू मिलोन से इतना क्यों प्रभावित हुआ था? द नरेटर वॉज फुली सेटिस्फाइड विद द पीपल ऑफ न्यू मिलोन. नरेटर न्यू मिलोन के लोगों से पूरी तरह से संतुष्ट था. ही वॉज सो मच एक्साइटेड एट बिल्स बिहेवियर. वो बिल के व्यवहार से बड़ा ही प्रभावित हुआ, खुश हुआ. हिज सिंप्लिसिटी एंड चीयरफुलनेस मेड हिम फॉरगेट हिज हरी एंड वरी अबाउट द सिटी लाइफ. और बिल की जो सादगी थी और उसका जो खुश मिजाज व्यवहार था, इस कारण से वो सिटी के जो उसको दौड़ धूप लगी रहती थी, उसको जो चिंता लगी रहती थी, हरी एंड वरी, दौड़ धूप लगी रहती थी, उसके बारे में वो बिल्कुल भूल गया. ही इवन फॉरगेट टू फाइंड लटकिन. वो लटकिन को ढूंढना भी उसको याद नहीं रहा. ही वॉज फीलिंग रिलाइव्ड ऑफ ऑल द टेंशंस ऑफ द सिटी लाइफ. और सिटी लाइफ के बारे में जो उसको टेंशन सी होती रहती थी, उससे उसको बड़ी ही राहत मिलती है. क्वेश्चन नंबर 11. हाउ द पीपल ऑफ द लॉ फर्म रिसीव्ड द नरेटर? जब नरेटर वापस सिटी के अंदर, शहर के अंदर पहुंचा, तो लॉ फर्म के लोगों ने उसका कैसे स्वागत किया? द पीपल इन द लॉ फर्म वर वेरी अपसेट व्हेन द नरेटर केम बैक विदाउट फाइंडिंग लटकिन. जब नरेटर बिना लटकिन को ढूंढे ही वापस आ गया, तो लॉ फर्म के लोग थे वो बड़े ही अपसेट हुए. दे ट्रीटेड हिम वेरी कोल्डली, और उन्होंने उससे बड़ा ही रूखा व्यवहार किया. कोल्डली का मतलब होता है रूखा व्यवहार करना, बिना सहानुभूति के व्यवहार करना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. वाई वॉज द लॉयर सेंट बैक टू न्यू मिलोन अगेन द नेक्स्ट डे? हु वेंट विद हिम दिस टाइम? अगले दिन लॉयर को, वकील को या नरेटर को न्यू मिलोन क्यों भेजा गया, और इस बार उसके साथ कौन गया था? ओलिवर लटकिन वॉज टू बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट एज ए विटनेस. विटनेस गवाह होता है. ओलिवर लटकिन को एक गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाना था. द लॉयर फेल्ड टू सर्च हिम आउट इन न्यू मिलोन. लेकिन जो लॉयर था, जो नरेटर था, वो उसको न्यू मिलोन में ढूंढ नहीं पाया था. लटकिन्स प्रेजेंस इन द कोर्ट माइट डिसाइड द केस ए बिट अर्लियर नेक्स्ट डे. अगले दिन अगर लटकिन गवाही दे देता है
कोर्ट के अंदर, तो उस केस का निर्णय जल्दी हो सकता था. सो ऑन द नेक्स्ट डे द लॉयर वॉज सेंट विद ए मैन हु वॉज फेमिलियर विद ओलिवर लटकिन. इसी कारण से लॉयर को अगले दिन एक ऐसे आदमी के साथ भेजा गया न्यू मिलोन के अंदर जो कि ओलिवर लटकिन के साथ फेमिलियर था, परिचित था, उसको वो जानता था. फेमिलियर का मतलब परिचित होता है. क्वेश्चन नंबर 13. हु वॉज द हैक ड्राइवर? हैक ड्राइवर कौन था? वट रियली हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द नरेटर? और नरेटर की जो फीलिंग्स थी, ठीक है, उसकी भावनाओं को ठेस क्यों पहुंची? द हैक ड्राइवर हिमसेल्फ वॉज ओलिवर लटकिन. हैक ड्राइवर जो खुद था वही ओलिवर लटकिन था. ही बिफूल्ड द लॉयर इजली फॉर द होल डे. उसने बड़े आसानी से नरेटर को बेवकूफ बनाया पूरे दिन. दिस रियली हर्ट द फीलिंग्स, द नरेटर्स फीलिंग. और इसी कारण से नरेटर की फीलिंग्स हैं वो उसको ठेस पहुंचती है. हर्ट करना होता है, ठेस पहुंचाना. हर्ट की थर्ड फॉर्म भी सेकंड और थर्ड फॉर्म पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है वो सेम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन. व्हाई डू यू थिंक द नेबरर्स वर एंशियस टू मीट द नरेटर और द लॉयर? जो ओलिवर लटकिन के कुछ पड़ोसी थे वो नरेटर को क्यों मिलना चाहते थे, वो लॉयर को क्यों मिलना चाहते थे? द नेबरर्स वर एंशियस. एंशियस का मतलब उत्सुक होता है. कई पड़ोसी हैं वो उत्सुक थे टू मीट द लॉयर, वकील को मिलने के लिए, बिकॉज दे वर द ओनली पीपल हु हैड नॉट सीन हिम. यहाँ नॉट वर्ड है वो नहीं लगाया गया है क्योंकि वो ही कुछ लोग बचे थे जिन्होंने नरेटर को देखा नहीं था. दे हैड नॉट सीन हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर द फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द हैक ड्राइवर द नरेटर ड्रॉप द आइडिया ऑफ रिटर्निंग टू न्यू मिलोन टू प्रैक्टिस लॉ देयर. व्हाई? कहता है जब नरेटर पहली बार न्यू मिलोन का चक्कर लगा करके आ गया था तो उसके बाद उसने न्यू मिलोन के अंदर जाकर के कानून की प्रैक्टिस करना, लॉ की प्रैक्टिस करने का विचार है वो छोड़ दिया था. क्यों? आफ्टर हिज सेकेंड विजिट करने के बाद द नरेटर चेंज हिज माइंड. नरेटर ने अपना मन बदल लिया टू प्रैक्टिस लॉ एट न्यू मिलोन, कि वो न्यू मिलोन के अंदर लॉ की प्रैक्टिस नहीं करेगा. इट वॉज बिकॉज ही रियलाइज दैट द पीपल ऑफ द न्यू मिलोन वर वेरी क्लेवर एंड स्मार्ट. क्योंकि इसको पता चला अब कि न्यू मिलोन के जो लोग हैं वो बड़े ही चतुर, चालाक, शातिर हैं. क्लेवर और स्मार्ट एक ही बात होता है. स्मार्ट के दो मीनिंग होते हैं. स्मार्ट का मतलब सुंदर भी होता है और स्मार्ट का मतलब क्लेवर भी होता है, चतुर भी होता है, शातिर भी होता है. क्योंकि न्यू मिलोन के लोग बड़े ही शातिर थे. दे हैड कंसिडर्ड हिम नथिंग बट ए बॉय ऑफ 7. उन्होंने उसको केवल 7 साल के बच्चे के तौर पर ट्रीट किया था, 7 साल के बच्चे की तरह से उसके साथ व्यवहार किया था. सो ही चेंज हिज ओपिनियन अबाउट न्यू मिलोन. इसी कारण से उसने न्यू मिलोन के अंदर जाकर के लॉ के अंदर प्रैक्टिस करने का विचार है वो त्याग दिया. तो स्टूडेंट, दीज आर some important short answer type questions based on this chapter. I do hope that now you will be able to answer all these questions which will come in the exam. Okay, thank you very much for listening me and have a nice day.